नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उप्स कंसेप्ट। सो व्हाट इज उप्स कंसेप्ट? तो द मेन एम ऑफ उप्स is to bind together the data and the function that operate on them so that no other part of the code can access the data except that function. तो दोस्तों, हमारा ups का मेन यूज एम क्या था यूज करने का? वो ये होता है कि डेटा एंड फंक्शन को हमारे बाइंड करके रखता है सो दैट नो अदर पार्ट ऑफ द कोड कैन एक्सेस दिस डेटा एक्सेप्ट दैट फंक्शन, जो हम फंक्शन को ड्राइव किए होते हैं। दोस्तों, हम उप्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसके कुछ की फीचर्स होते हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम is a programming concept that works on the principle of abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism. So दोस्तों, कुछ लिस्ट होते हैं उप्स कंसेप्ट के, जिसमें हमारा abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism आता है। इसको आगे वाली क्लास में मैं बताऊंगा। तो ये कंसेप्ट होते हैं दोस्तों, ये हमारा मेन कंसेप्ट होता है उप्स के। सेकेंड पॉइंट है इट अलाउ यूजर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स दैट वांट टू क्रिएट मेथड टू हैंडल दोज ऑब्जेक्ट्स। ये यूज़र को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए अगर करना चाहते हो तो उसको अलाउ करता है, सो दैट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आप चाहो तो मेथड भी क्रिएट करो उस ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए। एंड नाउ थर्ड पॉइंट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ उप्स इज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, रीयूज देम थ्रू आउट द प्रोग्राम एंड मैनिपुलेट दिस ऑब्जेक्ट टू गेट द रिजल्ट। तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उससे क्या होता है कि हमारा कोड रीयूज हुआ आता है किसी प्रोग्राम के थ्रू, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें रिजल्ट भी गेट हो जाता है। सो दोस्तों, ये हमारा उप्स कंसेप्ट। एडवांटेज ऑफ उप्स, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं उप्स का? तो मैंने 4 पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे। फर्स्ट है उप्स कंसेप्ट इन जावा ऑफर इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर मॉड्यूलर स्ट्रक्चर फॉर प्रोग्राम। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स कैन बी रीयूज इन अदर प्रोग्राम्स दैट इट सेव सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कॉस्ट। तो उप्स को हमें फॉलो करने का ये भी होता है कि हमारा कोड काफ़ी रीयूजिबिलिटी में आता है और उससे हमारा डेवलपमेंट कॉस्ट जो होता है वो बचता है, सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बचता है। थर्ड पॉइंट है लार्ज प्रोग्राम्स आर डिफ़िकल्ट टू राइट बट इफ द डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग टीम फॉलो उप्स कंसेप्ट देन दे कैन बेटर डिजाइन विद मिनिमम फ्लॉ। अब तीसरा हमारा एडवांटेज ये कह सकते हैं कि अगर हम लार्ज प्रोग्राम को जब लिखते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बट डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग टीम अगर उप्स कंसेप्ट को अगर फॉलो करते हैं तो उससे उनको डिज़ाइन बनाने में और काफ़ी हेल्प मिल जाता है और काफ़ी बेटर चीज़ें बनती हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, इट इन्हांस प्रोग्राम्स मॉड्यूलरिटी बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और अगर हम उस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं अपने प्रोग्राम को बनाने में तो वो काफ़ी मॉड्यूलरिटी होती है, और इसके क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं जिनको मैंने एज ए एडवांटेज बताया है उप्स में। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ उप्स विद अदर प्रोग्रामिंग स्टाइल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 प्राइमरी टाइप्स। दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड हुई है। फर्स्ट, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकेंड है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड थर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो इससे पहले जो 2 होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। सो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैविंग सीक्वेंसली फ्लो ऑफ कंट्रोल, सो कोड इज रिपीटेड थ्रू आउट द प्रोग्राम। सो दोस्तों, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग में जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था, जब नहीं आया था, उस टाइम हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करते थे। उसमें क्या होता था कि हम जिस फ्लो से हम अपने प्रोग्राम को लिखते थे उसमें क्या होता था कि हम रिपीटेड कोड को मल्टीपल टाइम्स हम राइट करते थे।
तो वो हमारा आता है अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों मैं इसका एग्जांपल आगे बताऊंगा आपको कैसे। सेकंड है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Second, a structured programming language has non-sequentially flow of control, use of functionality, allow for reuse of code। तो मल्टीपल टाइम जो हम किसी चीज़ को कोड को लिखते हैं उस केस में एक हम मेथड बना देते थे, उस मेथड को बार बार रिपीटेड कॉल करते थे। सो ये हमारा सुधार हुआ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोस्तों क्या हुआ, कंबाइंस डेटा एंड एक्शन टुगेदर। मतलब डेटा को हम कंबाइन किया, डेटा हमारा और एक्शन दोनों एक साथ सिमल्टेनियसली टाइम पे वो परफॉर्म करते हैं। तो मैंने दोस्तों एग्जांपल लिया है, सपोज वी वांट टू क्रिएट ए बैंकिंग सॉफ्टवेयर विद द फंक्शन लाइक, मान लो डिपॉजिट, विदड्रॉ एंड शो बैलेंस दिखाना है, हमें 3 चीज़ें करनी है। तो उसके लिए हम तीनों हमारे जो प्राइमरी टाइप्स हैं क्लासीफाई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उन तीनों में करके देखेंगे कैसे होता था ये। सो फर्स्ट हमारा अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोस्तों। The earliest of all programming language were unstructured programming language. A very elementary code of banking application in a structured programming language will have 2 variables of one account number and another is account balance। तो सपोज दोस्तों अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल में बता रहा हूँ आपको। इसमें मैंने 2 वेरिएबल लिया हुआ है, इंट अकाउंट नंबर 20 एंड इंट अकाउंट और अकाउंट बैलेंस मैंने लिया है 1000 रुपीज़। तो सपोज अगर आप डिपॉजिट करते हो 1000 रुपीज़ इज मेड, तो आपको बैलेंस कैसे आप कोड लिखोगे, तो अकाउंट बैलेंस इक्वल टू अकाउंट बैलेंस प्लस जो भी आपने डिपॉजिट किया 1000 रुपीज़। हाँ, तो आपका टोटल बैलेंस जितना आपके अकाउंट बैलेंस में था प्लस इतना, टोटल आपका अकाउंट बैलेंस हो गया। नेक्स्ट यू नीड टू डिस्प्ले अकाउंट बैलेंस। तो आप उसके लिए क्या करते हो, आप प्रिंट एफ अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर एंड अकाउंट बैलेंस का आप दोबारा से प्रिंट दिखाते हो, है ना। उसके बाद नाउ द अमाउंट ऑफ 500 रुपीज़ इज विदड्रॉ। मान लो मैंने 500 रुपये उसमें से विदड्रॉ करना चाहता हूँ, तो फिर आप उसके लिए कोड लिखते हो अकाउंट बैलेंस इक्वल टू अकाउंट बैलेंस जो टोटल है माइनस 500 जितना आप विदड्रॉ कर रहे हो। अगेन यू नीड टू डिस्प्ले द अकाउंट नंबर। तो आपको दोबारा से क्या होता था, आप दोबारा से फिर प्रिंट एफ कोड लिखते थे। तो दोस्तों जब हमारे पास स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं था, तो उससे पहले अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी। उसको ऐसे ही हम रिपीटेड वर्ड मल्टीपल टाइम हमें एक फ्लो में, जैसे जिस तरीके से हमारा फ्लो चल रहा है उसी फ्लो में हम कोड भी लिखते रहते थे। तो अब उस फ्लो में होता था क्या कि आप मल्टीपल टाइम्स, आपको खुद नहीं पता कितनी बार हम सेम कोड को लिखते थे, रिपीटेड वर्क। तो ये दोस्तों ये एग्जांपल था हमारा अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सेकेंड है दोस्तों स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। उसमें क्या था, with the arrival of structure programming, repeated lines on the code were put into the structure such as function or methods. Whenever needed, a simple call to the function is made। जैसे कि आजकल आप लोग जो करते हो उसमें क्या होता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में दोस्तों, कि जो भी रिपीटेड कोड हम लिखते थे उस रिपीटेड कोड को इन्होंने एक फंक्शन या मेथड बनाते थे। जैसे मल्टीपल टाइम हम कैसे प्रिंट एफ लिख रहे थे पिछले वाली अनस्ट्रक्चर में, तो उस प्रिंट एफ को उन्होंने एक मेथड या किसी फंक्शन में रख लिया और उस मेथड या फंक्शन को जहाँ इनको ज़रूरत थी वहाँ पे कॉल करते थे। तो वो एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग आ गया कि चलो एटलीस्ट हमें कोड तो मल्टीपल टाइम, सेम कोड को मल्टीपल टाइम लिखने की जरूरत है, सिर्फ हमें मेथड को मल्टीपल टाइम जहाँ हमें यूज लगता था वहाँ हम कॉल करते थे बिफोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ दोस्तों तीसरा हमारा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। So expert in software programming through the combining of data and operation, therefore the birth of so expert in software programming में यही मानते हैं कि combining the data and the operation, ये दोनों एक साथ जब होता है तो बर्थ ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम उप्स कॉन्सेप्ट से जानते हैं इसका। सो दोस्तों मैं उप्स का एक नीचे एग्जांपल दे रखा हूँ। जैसे अब उसमें क्या आप करते हो, आप सीधे क्लास एक क्रिएट किया आपने, उसमें 2 वेरिएबल क्रिएट किया है अकाउंट नंबर अकाउंट बैलेंस। आपको डेटा दिखाना होता था, आप सीधे फंक्शन को कॉल बनाते थे शो डेटा, मेन मेथड बनाओगे अगर जावा में होगा तो सीधे सिस्टम और आउटपुट। तो आपको ये एक स्ट्रक्चर वे में कोड हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में, जबकि जो मैं तीनों एग्जाम्पल आपको बता चुका हूँ दोस्तों। सो नेक्स्ट
दोस्तों द फॉलोइंग्स आर जनरल ओप्स कंसेप्ट इन जावा होते हैं, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन। सो मेनली तो खैर क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन होते हैं, बट ये जो तीन चीज़ें जो मैंने ऐड की हैं, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, इनके बारे में ही बताऊंगा। तो दोस्तों अब मैं नेक्स्ट जो क्लास स्टार्ट करूंगा उसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। उसके बाद इन जितने भी हमारे जो ये लिस्ट है हमारे उप्स कंसेप्ट के, इन पे मैं अलग से एक वीडियो बना के आगे वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा दोस्तों। सो धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए।